Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. This session is for class 11th and we are studying animal kingdom in this session. ठीक है, एंड दिस इज़ इन द क्लास 11 सिलेबस, क्लास 11 के सिलेबस में, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन. ठीक है, मैंने बहुत सारे आपको पॉइंट्स, बहुत सारे क्राइटेरिया कल भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे. ठीक है, और आज भी हम बहुत सारे क्राइटेरिया एंड हो सकता है कि वन फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक भी आज डिस्कस कर पाएँ. ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे एक वेरी मोटिवेशनल कोट के साथ. आपकी एकदम दिमाग एकदम बहुत अच्छे से आपका एंथुसियास्टिक हो जाएगा. ठीक है, तो देखो, सही दिशा में चले गए छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक पहुंचने का जरिया होते हैं. अभी आपका 10th का रिजल्ट आया, उसके बाद आपको लगा कि यार हमने जो है इतनी पढ़ाई की लेकिन हमें नंबर कम मिले. हो सकता है कि आप डायरेक्शन लेस रहे हो. अगर आप अपने को एनालाइज करो, अपने आप को उसके जो भी आपने परफॉर्मेंस दी और जो भी स्ट्रगल किया उसके बारे में सोचो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई. उस कमी को आगे नहीं होने देना है, डायरेक्शनल चलना है. कुछ स्टूडेंट्स 10 घंटे पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट 6 घंटे ही पढ़ते हैं, लेकिन 6 घंटे इंटेंसीफाइड होकर स्टडी करते हैं. इंटेंसीफाइड का मतलब हो गया, इफ़ यू आर स्टडिंग देन यू आर स्टडिंग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. ठीक है, व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ अ डेज, लाइक एज वी आर स्टडिंग ऑन द इंटरनेट, ऑन द मोबाइल, देन इफ़ एनी पॉपअप मैसेज कम, तो वी जस्ट इन्वॉल्व आवर माइंड इन दैट मैसेज एंड वी डेविएट, हम वहाँ से डेविएट हो जाते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ कंसंट्रेशन. नाउ यू आर जस्ट स्पेंडिंग 8 आवर एंड 10 आवर्स ऑन द इंटरनेट, बट व्हाट यू आर गेटिंग, जस्ट थिंक व्हेन द डे एंड्स. जब डे एंड होता है तो उसके बारे में सोचो कि तुमने व्हाट यू हैव गॉट टुडे, आपने आज क्या सीखा. ठीक है, क्या वो आप डायरेक्शनल थे, क्या आपने जो स्ट्रगल किया वो आपको रिजल्ट अच्छा दिलाएगा, वो आपसे अच्छा, मतलब उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी. तो अगर ये सब नहीं हो रहा है तो आप इंटेंसीफाइड हो जाइए और सही डायरेक्शन में चलिए, कंफर्म है आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी. ठीक है, तो जिनके मार्क्स कम आए हैं वो अपने मोरल को डाउन ना करें और बल्कि अपने आप को अंदर से मोटिवेट करें और आगे बढ़ें कि आगे हमें ऐसा कुछ करना है कि ये जो हमारी आज की कमी है इसको कोई सोचे तक ना. ठीक है, तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं, एनिमल किंगडम को और आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, तो देखो, इन द एनिमल किंगडम वी हैव डिस्कस अ लॉट ऑफ क्राइटेरिया. In the criteria, I told you about the level of organization. There are there are different type of level of organization: cellular level, tissue level, organ level, and organ system level organization. Then I told you about the symmetry. There are 3 type of animals are there. Asymmetrical. I told you whenever you are having a letter, ठीक है, ए लेटर स्टार्टिंग में अगर हो जाए. एसिमेट्रिकल मतलब देयर इज़ नो सिमेट्री एंड दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल. जर्म लेयर के बारे में बता दें. सिमेट्री में एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री, ये इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जर्म लेयर. आई टोल्ड यू अबाउट द 3 जर्म लेयर: एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. ये 3 जर्म लेयर के बारे में मैंने बता दिया था कि ऑन द बेसिस ऑफ द जर्म लेयर देयर आर 2 टाइप ऑफ एनिमल्स, दोज आर डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो डिप्लोब्लास्टिक मीन्स इफ दे आर हैविंग 3 आउट ऑफ 3 जर्म लेयर एंड इफ द एनिमल्स हैव ओनली 2 जर्म लेयर दे आर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक. और याद रखना, डिप्लोब्लास्टिक में वन विल बी एक्टोडर्म एंड अनदर विल बी एंडोडर्म. एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. और ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक और कौन सी इन्वॉल्व हो जाएगी, दैट विल बी मेसोडर्म. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ये मैंने आपको रिव्यू दे दिया. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सीलोम. अब देखो, सीलोम होता क्या है. वैसे तो सीलोम का जो कॉमन नेम है, कॉमन मीनिंग ऑफ द सीलोम इज़ बॉडी कैविटी. ठीक है, इट इज़ अ बॉडी कैविटी. अब दिमाग में स्टूडेंट्स क्या आता है कि व्हाट इज़ बॉडी कैविटी, ये बॉडी कैविटी का मतलब क्या हो गया. ठीक है, तो आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड दिस लेसन देन आई टोल्ड यू अबाउट दिस बॉडी कैविटी. लाइक एज इन योर रूम, ठीक है, इन योर रूम देर इज़ नो कबर्ड, देर इज़ नो अलमीरा. ठीक है, ओनली द स्पेस इज़ देयर. तो दैट स्पेस इज़ नोन एज जस्ट अ कैविटी, जस्ट अ हॉलो पोर्शन. उसको हम हॉलो पोर्शन या हॉलो कैविटी बोलते हैं, दैट्स इट. बट इफ़ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ कंपार्टमेंट इन योर रूम, लॉट ऑफ कबर्ड, वार्डरोब, अलमीरा, सेक्शंस बहुत सारे हैं, तो व्हाट यू आर हैविंग, यू कैन कीप सो मेनी थिंग्स इन दोज बॉक्सेस, इन दोज अलमीराज, इन दोज कबर्ड, उसमें रख सकते हो आप. समझ में? ठीक है, तो आपके रूम में अब क्या हो गया, कैविटी डेवलप हो गई. ठीक है, जैसे अगर इफ़ एनी एनिमल इज़ देयर, इन दैट एनिमल ओनली वन हॉलो गट इज़ देयर.
कि उसमें से फूड चला जाए, उसमें से वाटर चला जाए, दैट इज़ नोन एज ओनली गट। उसको क्या बुलाते हैं हम? गट बुलाते हैं। जैसे हमारी ईसोफेगस है, ईसोफेगस इज़ अ गट, दैट इज़ नॉट अ सीलोम, वो सीलोम नहीं है, दैट इज़ व्हाट? गट। बट इफ़ वी different parts, like as if we look our brain, तो brain is situated in a cavity. our eye, मतलब even our eye is also located in a cavity. हमारी आई जो है वो भी एक कैविटी में है, ठीक है, ऑर्बिटल में है। तो एक अलग अलग कैविटी है डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। हमारे जो लंग्स हैं वो एक कैविटी में है, किडनी, हार्ट, ये सब किस में है? कैविटी में है। तो इन्हीं कैविटी को क्या बुलाते हैं हम? सीलोम, दैट इज आल्सो नोन एज बॉडी कैविटी। इसके लिए मैंने एक पिक्चर लगा दी है, क्योंकि पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा आप पिक्चर के फॉर्म में अगर आप देख लेते हो तो आपको ज़्यादा समझ में आने लगता है, क्योंकि आपका दिमाग केवल पिक्चर में ही सोचता ही है। क्या आज तक आपके ड्रीम में कभी शब्द आए हैं, वर्ड्स आए हैं? नहीं आए, हमेशा पिक्चर आती है। तो आपका दिमाग हमेशा पिक्चर में सोचता है। When you are not able to understand anything, just imagine the picture, just make the picture of that thing in your mind. अपने दिमाग में उस चीज़ की पिक्चर बना लो, आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर बॉडी कैविटी के बारे में अभी भी नहीं समझ में आया तो इस पिक्चर से समझ सकते हो। थोरेसिक कैविटी जहाँ पे हमारा चेस्ट होता है, जहाँ पे लंग्स होता है, उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। तो इन दिस फिगर यू आर ऑब्जर्विंग अ लॉट ऑफ कैविटी। इसमें बहुत सारी कैविटीज़ दिख रही हैं आपको, बॉडी कैविटी जिनको बोलते हैं। इन दीज बॉडी कैविटी अ लॉट ऑफ ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स आर लोकेटेड। क्लियर है, ठीक है। तो इसी को क्या बुलाते हैं हम? बॉडी कैविटी। और इसी को बायोलॉजिकली क्या बुलाते हैं? सीलोम बुलाते हैं। अब यहाँ जो, तो व्हाट इज सीलोम? सीलोम इज कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल और गट के बीच में, इन दोनों के बीच में जो और कैविटीज़ होती हैं, वेयर द इंटरनल ऑर्गन्स आर लोकेटेड, दैट इज नोन एज सीलोम, ठीक है। एंड सीलोम जो होती है दैट डेराइव फ्रॉम मीजोडर्म। मैंने आपको बताया था कि 3 जर्म लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। Like as I told you that heart is developed by mesoderm, same as coelom is also developed by mesoderm. तो सीलोम भी किससे डेवलप हो रही है? मेसोडर्म से डेवलप हो रही है। क्लियर है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम देयर आर 3 टाइप ऑफ एनिमल्स। सीलोम के बेसिस पे 3 टाइप के एनिमल्स होते हैं। फिर देखो, सीलोम के पहले क्या लग गया? ए, तो ए सीलोमेट, मतलब सीलोम क्या है? नहीं है, ठीक है, एब्सेंट हो गया, ए फॉर एब्सेंट हो गया, ठीक है। सीडो मतलब क्या होता है? सीडोपोडिया आपने पढ़ा है, सीडो मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। सीलोम तो है लेकिन फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो मेसोडर्म है वो सीलोम नहीं बना रही है, ठीक है। जो मेसोडर्म है वो प्रॉपर सीलोम नहीं बना रही है, इसलिए वो क्या हो गई? फॉल्स सीलोम हो गए, स्यूडो सीलोमेट हो गया। और लास्ट है सीलोमेट, जिसमें ट्रू सीलोम होगी, एक्चुअल में जिसके अंदर बॉडी कैविटी होगी, सीलोम होगी, दैट विल बी दोज एनिमल्स आर नोन एज सीलोमेट। उनको हम क्या बुलाएंगे? सीलोमेट बुलाएंगे। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ द सीलोम? ए सीलोमेट, ठीक है, देयर इज नो सीलोम, सीडोसीलोमेट, फॉल्स सीलोम एंड सीलोमेट मीन्स दे आर हैविंग ट्रू सीलोम दैट इज डेराइव फ्रॉम मेसोडर्म, वो मेसोडर्म से ओरिजिनेट होगी। देखो यहाँ पे मैंने इसकी पिक्चर भी लगा दी है, आपके एनसीईआरटी में भी यही सेम डायग्राम है। अब यहाँ देख सकते हो सीलोम, ये सीलोम वाला पार्ट है। इस सीलोम में जो स्पेस दिख रहा है तुम्हें, ये जो स्पेस दिख रहा है, यही है बॉडी कैविटी, ठीक है। ये जो आपको स्पेस दिख रहा है और ये बीच में जो दिख रहा है वो गट है, उनके और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस दिख रहा है दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ सीलोम, वो सीलोम है। अब देखो क्या है ए सीलोमेट में ओनली गट इज देयर। आपको केवल बीच में एक पोर्शन दिख रहा है, हॉलो पोर्शन, ठीक है, दैट इज ओनली गट, दैट इज हॉलो पोर्शन, दैट इज नॉट अ कैविटी। बट सीडोसीलोमेट में क्या हो गया? देखो जो मेसोडर्म है वो पैचेस में है, मतलब कंप्लीट नहीं है, ये इस तरह से। तो जो कैविटी बन तो रही है लेकिन वो एक्चुअल कैविटी नहीं है, इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं? सीडोसीलोमेट बुलाते हैं, सीडोसीलोम बुलाते हैं। क्लियर है? तो हाउ मेनी टाइप ऑफ एनिमल्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ द सीलोम? इट इज क्लियर नाउ, ये क्लियर हो गया, ठीक है। और सीलोम हमेशा किस लेयर से डेराइव होती है? मेसोडर्म से। अगर वो मेसोडर्म से प्रॉपरली डेराइव नहीं हो रही है या पूरी तरह से मेसोडर्म फॉर्म नहीं हुई है तो उसको बुलाते हैं सीडोसीलोम, ठीक है। और अगर सीलोम नहीं है तो उसको क्या बुलाते हैं? ए सीलोमेट, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से 3 टाइप के सीलोम हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, ये मैंने एक पिक्चर लगा दी थी इसके लिए। सेगमेंटेशन, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ यू हैव सीन अर्थवॉर्म? देखा है ना अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म अगर देखा है, इस सीज़न में तो अर्थवॉर्म ज़्यादा देखने को मिलता है।
अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म इज हैविंग सिलेंड्रिकल बॉडी। अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और इसमें ऐसे ऐसे लाइनिंग होती है इस तरह से, सबने देखा होगा, ठीक है। और ये लाइनिंग केवल ऊपर ही नहीं होती, अगर आप इसकी अंदर इनर लेयर को देखो तो वहाँ तक ये लाइनिंग ऐसे ऐसे आपको दिखेगी, ठीक है। तो इन्हीं को बुलाते हैं सेगमेंट्स, ठीक है। सेगमेंट्स मतलब समझ ही रहे हो कि अलग अलग मतलब छोटे छोटे पार्ट्स हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, सेगमेंट्स। सो मेनी एनिमल्स आर देयर दोज एग्जिबिट, दोज शो सेगमेंटेशन, ठीक है। ये सेगमेंट्स इनकी बॉडी को डिवाइड करते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि अर्थवॉर्म अलग अलग पार्ट में हो जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सेगमेंट्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमें इनकी बॉडी को स्टडी करने में ईजी हो जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो 1 से लेके 100 सेगमेंट्स होते हैं। जब आप अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ोगे तब उसमें पता लगेगा आपको। तो कितने सेगमेंट्स होते हैं, 100। और अगर आपको पता लगाना है कि इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ होता है, तो 18 सेगमेंट के आसपास होता है, समझ में, 18 से लेके 20 के आसपास होता है। तो इस तरह से सेगमेंट्स हमें किस में हेल्प करते हैं, उनके बॉडी पार्ट को स्टडी करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और उनकी बॉडी पार्ट में पूरी तरह से कई सारे सेगमेंट्स उनकी बॉडी को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये सीरियली अरेंज होते हैं, एक सीरियल में होते हैं। इसका एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। इफ़ एनी एनिमल एग्जिबिट दिस सेगमेंटेशन दे आर नोन एज मेटामेरिक सेगमेंट्स, ठीक है। तो देखो मेटा मतलब होता ही है डिवाइड करना या बीच में, ठीक है। तो बायोलॉजी में अगर वर्ड्स पे अगर आप फोकस करो तो आपको बायोलॉजी बहुत इजी लगने लगेगी, आपको कभी टिपिकल नहीं लग सकती। तो मेटामेरिक, जैसे नया टर्म आता है तो लोग सोचते हैं अरे यार फिर एक नया टर्म आ गया, ठीक है। तो नया टर्म आ रहा है तो घबराना नहीं है, उस पर फोकस करना है, मेटामेरिक, ठीक है। तो मेटा का मतलब क्या हो गया, जो डिवाइड करे, मतलब जो बीच बीच में हो उसको क्या बुलाते हैं, मेटामेरिक। तो मेटामेरिक सेगमेंट्स, और इसी फिनोमेनन को मेटामेरिज्म बुलाते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो मेटामेरिज्म किसको बुलाते हैं, सेगमेंटेशन को बुलाते हैं। एंड वी आर हैविंग वन एनिमल दैट एग्जिबिट सेगमेंटेशन, जिसमें हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, दैट इज अर्थवॉर्म, ठीक है। उसका नाम क्या है, अर्थवॉर्म है। सब ने देख रखा है, नहीं देख रखा है, ठीक है। तो रेनी सीजन है, ठीक है, उसमें देख भी सकते हो। बहुत जगह आपके यहाँ अगर सॉइल या गार्डन होगा तो उसमें कन्फर्म है अर्थवॉर्म जरूर होंगे, ठीक है। उनको ऑब्जर्व जरूर करिएगा। नेक्स्ट आ जाओ नोटोकॉर्ड। अब देखो नोटोकॉर्ड क्या होती है। नोटोकॉर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा 3 पेन ले लेता हूँ, ये इस तरह से। आपको 3 पेन दिखाई दे रही है, 1 2 और 3। पेंसिल को बीच में कर लेता हूँ, एक पेंसिल आ गई हाथ में, ठीक है। तो ये वॉयलेट पेन दिखाई दे रही है, एक पेंसिल दिखाई दे रही है, और एक ग्रीन पेन दिखाई दे रही है, समझ में। अब मान लो ये जो है, ये जो ग्रीन पेन है ये गट है। गट मतलब समझ रहे हो ना, जिससे फूड वगैरह पास हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल है, ये गट है, ठीक है। इतना पता लग गया। ये जो है ये स्पाइनल कॉर्ड है, आपने 10th में पढ़ रखा है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे वर्टिब्रल कॉलम से होके जाती है, दैट इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो वायलेट वाली हो गई, ये क्या हो गई, स्पाइनल कॉर्ड हो गई। क्लियर है, समझ में आया। फिर से देखो, ये जो वायलेट वाली है ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, और जो ग्रीन वाली है वो क्या है, दैट इज गट है। अब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए मैं इसमें एक पेंसिल बीच में डाल दे रहा हूँ। ये एक पेंसिल मैंने बीच में लगा दी। ये जो पेंसिल है वो दोनों को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। किसको किसको सेपरेट कर रही है, गट को और स्पाइनल कॉर्ड को। क्लियर है। ऐसे ही बॉडी में भी, जब बॉडी में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट सेपरेट द एलिमेंट्री कैनाल विद द स्पाइनल कॉर्ड। वो स्पाइनल कॉर्ड से एलिमेंट्री कैनाल को क्या रखता है, सेपरेट रखता है। उसी कॉर्ड को, मतलब उसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बुलाते हैं, नोटोकॉर्ड। अब यहाँ देखो, माउथ है, ठीक है, फेरिंग्स है, हार्ट है, इंटेस्टाइन है, एनस है, पोस्ट एनाल टेल है, मतलब पीछे की तरफ होती है। और पीछे क्या है, देखो लिखा हुआ है डॉर्सल नर्व कॉर्ड। अब देखो डॉर्सल का मतलब क्या होता है, ये अपने हाथ पीछे की तरफ ले जाओ, अपनी पीठ थपथपाओ, तो ये डॉर्सल पार्ट है। और अपने चेस्ट को बोलो यस, ठीक है। तो ये क्या है, वेंट्रल पार्ट है। तो ये वेंट्रल पार्ट है और ये क्या है, डॉर्सल पार्ट है। समझ में आया। तो जो नर्व कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड आपकी डॉर्सल है कि नहीं है, डॉर्सल है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड मतलब वही जो नर्व कॉर्ड है वो डॉर्सल है, और जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है वो वेंट्रल है। इन दोनों के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज व्हाट, नोटोकॉर्ड। क्लियर हो गया, ठीक है। तो द एनिमल्स दोज हैव नोटोकॉर्ड, दे आर नोन एज कॉर्डेट। उनको क्या बुलाते हैं, कॉर्डेट बुलाते हैं। एंड द एनिमल्स दोज डोंट हैव नोटोकॉर्ड, उनको नॉन कॉर्डेट बुलाते हैं। इजी हो गया, समझ में आ गया। तो नोटोकॉर्ड क्या होती है, क्लियर है। हमारे बॉडी में नोटोकॉर्ड एम्ब्रियो स्टेज में होती है,
बट व्हेन वी बिकम एडल्ट, जैसे जैसे हम एडल्ट मतलब बेबी में बनने लगते हैं, तो जो नोटोकॉर्ड होती है वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से, बैकबोन से। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स में नोटोकॉर्ड ही रह जाती है, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स में नोटोकॉर्ड किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बैकबोन में। जैसे तुम लोग सोच रहे हो कि सर हमारे में तो बैकबोन है, नोटोकॉर्ड है, झूठ बोल रहे हैं सर, कैसा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गई, एम्ब्रियो स्टेज में नोटोकॉर्ड होती है, लेकिन होती तो है ना। अगर होती है तो क्या बुलाएंगे, कॉर्डेटा, और नहीं होती है तो क्या बुलाएंगे, नॉन कॉर्डेटा। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से दो टाइप के एनिमल्स हो गए नोटोकॉर्ड के बेसिस पे, वन इज कॉर्डेट एंड अनदर वन इज द नॉन कॉर्डेट। क्लियर है? ठीक है, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि नोटोकॉर्ड क्या होता है, और नोटोकॉर्ड के बेसिस पे हम दो टाइप के एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तो ओपन और क्लोज। क्लोज का मतलब क्या है कि इफ़ द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स, ठीक है, अगर वो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो हो रहा है तो वो क्या है, क्लोज है। जैसे अगर आपके स्ट्रीट में, आपके कॉलोनी में पानी भर जाए तो वो कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब नदी, आपके गली में नदी बहा दी जाए और जिसको पानी चाहिए भाई ले जाओ यहीं से, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन है। लेकिन अभी सबके घर में क्या ये पाइप्स आई हैं आपके यहाँ, टू सप्लाई द वाटर देयर इज ए मतलब पाइप सिस्टम है, तो क्लोज है कि ओपन है, क्लोज है। समझ गए? ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये सारे, और मैंने एक और बताया था बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में क्या होगा, जैसे ये है पेन है, अब इसमें ये पार्ट, ये इसको ब्लाइंड सैक बोलते हैं। देखो ये जो स्केच है, मतलब इधर से डालेंगे तो ये बंद है, अगर कोई भी पार्ट यहाँ से इंटर किया और इसका लास्ट पार्ट बंद है तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक प्लान। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास एलिमेंट्री कैनाल में केवल एक ओपनिंग होती है, माउथ, उसी से फूड भी जाता है और उसी से वेस्ट मटेरियल भी बाहर आ जाता है, तो उसको क्या बुलाते हैं हम, ब्लाइंड सैक प्लान। लेकिन बहुत सारी एनिमल्स में क्या होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, फूड माउथ के थ्रू एंटर होगा, उसके बाद डाइजेशन वगैरह होके जो वेस्ट मटेरियल होगा दैट विल कम आउट बाय द एनस, वो एनस के थ्रू बाहर आएगा। तो ऐसी कंप्लीमेंट एलिमेंट्री कैनाल को क्या बुलाएंगे, कंप्लीट। एंड सच टाइप ऑफ एनिमल्स शो ट्यूब विद इन ट्यूब, एक ट्यूब दूसरे ट्यूब में क्या है, उसमें मतलब अटैच है, दैट इज नोन एज ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। क्लियर है? तो ये बॉडी प्लान के बारे में हो गया। तो इस तरह से मैंने जितने भी कैरेक्टरिस्टिक थे, जितने भी क्राइटेरिया थे, उनको सबको आपको बता दिया। ठीक है, अब एक जादू दिखाने जा रहा हूँ। कितने स्टूडेंट्स रेडी हैं जादू देखने के लिए? सब लोग रेडी हैं? ठीक है, जादू क्या है कि आपको बिना किसी फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाए, ठीक है, फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक आपको याद करा दूंगा। ठीक है, ये जादू है। अब देखो जादू, सबसे पहले आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। इस जादू के लिए भाई, जादूगर जब जादू दिखाता है तो कोई ना कोई कंडीशन कहता है कि आप लोग अपने कपड़े इस तरह से पहनिए, बटन बंद कर लीजिए, ऐसा होता है ना, मोबाइल रख के आओ, ऐसी कंडीशन बताता ना। तो मैं भी एक कंडीशन को, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, नाइडेरिया, एस्केहेलमिन्थिस, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एकिनोडर्मा। 9 फाइलम है, फाइला, एक को फाइला, और ये जितने मतलब एक सारे हैं क्या, फाइला बुला रहे हैं और सबको फाइलम बुलाते हैं, मतलब फाइला और फाइलम दोनों बुला सकते हो आप। ठीक है, तो कितने फाइलम हो गए, 9 फाइलम हो गए। ठीक है, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एकिनोडर्मेटा, जिससे आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखो जादू, पोरीफेरा, बिना पोरीफेरा के बारे में और ज़्यादा पढ़े हम उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक याद कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा है, पहले सबसे पढ़ा था आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है। पोरीफेरा शो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीलेंट्रेटा एंड नाइडेरिया शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थिस शो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, CTO, और उसके बाद जितने हैं सब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। तो अगर आपको सीक्वेंस याद है तो पोरीफेरा सेलुलर लेवल, उसके बाद दो जो हैं वो टिश्यू लेवल, उसके बाद जो एक है वो ऑर्गन लेवल, उसके बाद जितने हैं सब क्या हैं, सब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। पहला जादू हो गया। अब दूसरा जादू देखो, सिमेट्री आपने पढ़ रखी है। ठीक है, सिमेट्री में कितनी टाइप की सिमेट्री पढ़ रखी है, 3, एसिमेट्रिकल,
उसके बाद रेडियल सिमेट्री, उसके बाद बाइलेटरल। पोरीफेरा एसिमेट्रिकल है, ठीक है। सीलेंट्रेटा और नाइडेरिया क्या है, ये दोनों रेडियल सिमेट्री हैं, बाकी सब क्या हैं, बाइलेटरल हैं। एकिनोडर्मेटा के बारे में एक यूनिकनेस है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जान के चलो वो बाइलेटरल है, ठीक है। तो पोरीफेरा क्या हो गया, एसिमेट्रिकल। उसके बाद जो दो हैं वो क्या है, रेडियल सिमेट्रिकल, और उसके बाद जितने हैं सब क्या हैं, बाइलेटरल हैं। दो कैरेक्टरिस्टिक याद हो गए बिना किसी चीज़ को पढ़े हुए, समझ में आया। दूसरा जादू। तीसरा जादू आ जाओ, आपने जर्म लेयर पढ़ रखा है। जर्म लेयर कितने टाइप की होती है, दो टाइप, मतलब जो जर्म लेयर के बेसिस पे एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं, दो, एक डिप्लोब्लास्टिक और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक। पोरीफेरा से लेके और नाइडेरिया तक ये सब डिप्लोब्लास्टिक हैं, और उसके बाद जितने हैं सब क्या हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। लो, ठीक है, तीसरा जादू हो गया। उसके बाद चौथा जादू आ जाओ, आपने सीलोम पढ़ रखा है, ठीक है, बॉडी कैविटी। तो आपके लिए लैंडमार्क ये है, ये होता है सीडोसीलोमेट। सीडो, जो एस्के हेलमिंथेस है वो सीडोसीलोमेट होता है। उसके पहले जितने हैं वो सब एसीलोमेट हैं, और इसके बाद जितने हैं वो सब क्या हैं, सीलोमेट हैं। लो, नेक्स्ट मैजिक, ठीक है, ये भी जादू आ गया कि सीडोसीलोमेट कौन होता है, एस्के हेलमिंथेस। उसके पहले जितने हैं वो सब क्या हैं, एसीलोमेट हैं। उसके बाद जितने हैं वो सब क्या हैं, सीलोमेट हैं। क्लियर है, ठीक है। और ये जितने भी एनिमल्स हैं सब नॉन कॉर्डेट्स हैं, दे डोंट शो एनी नोटोकॉर्ड, इनके पास नोटोकॉर्ड होती ही नहीं है। तो ये सब क्या हैं, नॉन कॉर्डेट हैं, ठीक है। तो ये मैंने जादू दिखाया आज आपको, और बिना कैरेक्टरिस्टिक, बिना फाइलम के बारे में अभी कुछ पढ़े आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक याद हो गए सबके। मतलब इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर में यू कैन नॉट गेट ज़ीरो, आपको ज़ीरो कभी नहीं मिल सकता। सबसे पहले हमने अपने आप को सेफ साइड कर लिया कि हाँ अब इस चैप्टर में हमें ज़ीरो कभी नहीं मिलेगा, जादू देख लिया, ठीक है। तो समझ में आया। तो ये सेशन रहा आज का, और मैं इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। रिवाइज कर लीजिएगा। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट मतलब फाइलम, ईच वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी फाइलम, हर एक फाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे। और कंफर्म है आपको कहीं बोरिंग नहीं लगेगा, कंफर्म, ये तो आई एम मतलब 100% आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ, ठीक है, कि आपको कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा रटना नहीं, ठीक है, कंफर्म है आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो कंप्लीट करते हैं सेशन को, एंड स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना हाउ डिड यू लाइक माई सेशन, ठीक है। सो कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।